हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड टुडे मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ विच जस्ट हैपेंड विद मी। एंड आपको पता होगा कि आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं एंड यू गॉट ए कॉल फ्रॉम एनी अननोन नंबर्स, राइट? सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद मी, आई विल शेयर विद यू. सो you will get a non person number, a call from a non person number, like it could be 7 digit, 8 digit, 9 digit number. It starts from +7 +8 and +9, right? तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को जस्ट कॉल आया एंड देयर इज एन आईवीआर ऑप्शन. इन आईवीआर दे विल से दैट अ पार्सल हैज बीन रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू सिंगापुर, राइट? एंड देन उसमें एक आईवीआर में ऑप्शन होगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक वन. सो वंस यू प्रेस वन, तो उसमें एक आईवीआर में कुछ एजेंट्स बोलेंगे एंड दे विल से दैट आपका मोबाइल नंबर जो है वो कुछ इलीगल कामों के लिए यूज़ किया गया है. जैसे मेरे को बोला गया था कि आपके 15 पासपोर्ट, आधार कार्ड्स एंड कुछ मेडिकल ड्रग्स मिली हैं एंड दैट इज़ रिटर्न टू दैट इज़ रिटर्न एक्चुअली दैट पार्सल हैज़ बीन स्टॉप्ड एट मुंबई एयरपोर्ट. कस्टम ने उसको रोक दिया है, बट इसके लिए आपको अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. तो दैट टाइम आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज सो अफ्रेड. सो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आप क्या अंधेरी पुलिस स्टेशन आ सकते हो, बट आई कैन नॉट कम एक्चुअली, राइट? बिकॉज उनको पता है कि आपकी लोकेशन क्या है एंड यू कैन नॉट गो देयर, राइट? सो व्हाट दे विल से टू यू, दे विल इंसिस्ट यू लाइक just to log a complaint via मोबाइल फ़ोन एंड ऑल, राइट? सो वो क्या करेंगे, आपको कोरियर का नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू. एंड वो आपको बोलेंगे कि हम आपकी पुलिस स्टेशन, अंधेरी पुलिस स्टेशन में कॉल कनेक्ट करवा देते हैं, वहाँ पे आप अपनी एफआईआर लॉक कर सकते हो. तो जब कॉल कनेक्ट होएगी तो आप उनको एक-एक कोरियर की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओगे जो उस एजेंट ने आपको बोली है. तो वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेगा कि दैट ही इज़ जस्ट लॉगिंग योर कंप्लेंट, राइट? और आपको सब कुछ सही लगेगा. थोड़ी देर के बाद वो आपको एक एफआईआर की कॉपी भेजेगा, ठीक है? एफआईआर की कॉपी भेजेगा और सारा ये ट्रैप है, ये सब कुछ आपसे पैसे निकलवाने के लिए, राइट? उसके बाद वो आपको एक एफआईआर की कॉपी भेजेगा जिसमें सब पुलिस का लोगो एंड इस तरह से डिज़ाइन किया होगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ सही है. देन उसके बाद वो आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा कि आप क्या करते हो, आप अगर जॉब करते हो तो कहाँ जॉब करते हो, कितनी सैलरी है आपकी एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, राइट? आपका एड्रेस क्या है, एक बार आप अपना आधार कार्ड सेंड करो, आधार नंबर सेंड करो, फ्रंट और बैक की कॉपी भेजो. देन उसके बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं वायरलेस से एक बार बात कर लेता हूँ, वायरलेस पे अपने ऑफिसर से बात कर लेता हूँ, जिसमें वो आपको कहेगा कि कोई और तो केस नहीं है, कि आप इन्वॉल्व हो कि नहीं हो. मैं एक बार अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ. तो वहाँ से जब कॉल आएगी, वो सीनियर ऑफिसर से ऑनलाइन ही बात कर रहा होगा और वो कहेगा कि मेरे ऑफिसर ने बोला है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं और भी है और आपने झूठ बोला है कि आपके पास एचडीएफसी या आईसीआईसी का किसी का अकाउंट ज़रूर है. तो ऑब्वियसली बिकॉज ये बैंक्स नोन है तो आपके पास कोई ना कोई अकाउंट तो हुएगा ही, और आप उसमें हाँ बोल देते हो. या वो एक्चुअली बस यही बोलते हैं कि एक जस्ट अजम्पशन बेसिस पे कि आपके पास इनका अकाउंट्स हैं कि नहीं है, राइट? उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने सीनियर ऑफिसर, एक कोई सीबीआई का ऑफिसर होगा वहीं पर, उसको इस तरह से प्रिटेंड करेगा कि जैसे कि वो आपकी कंप्लेन सुन रहे हैं, राइट? फिर वो सीबीआई ऑफिसर आपसे बात करेगा, वो आपसे बोलेगा कि आप का जो ये केस है कस्टम वाला, ये मैं रिटर्न करवा दूंगा, ये मैं स्टॉप करवा दूंगा, बट आपका एक और केस में नाम आया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिसमें संजय सिंह इन्वॉल्व है और उसने आपको 3.5 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र करी है एज ए कमीशन एंड ऑल. तो वो कहेगा कि प्रूफ दिखाओ, आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या करेगा, वो आपसे अकाउंट के 4 डिजिट के नंबर मांगेगा, क्योंकि उसको भी, वो हमें भी ये प्रिटेंड कराएगा कि वो फेक नहीं है, इसलिए वो लास्ट 4 डिजिट ही मांगेगा अभी. और कुछ कितना बैलेंस है पेटीएम से, या फिर आप कोई पेटीएम यूज़ करते हो या कोई यूपीआई ऐप यूज़ करते हो तो उसके नाम बताओ. एंड देन उसके बाद वो बैलेंस मांगेगा आपसे. और एज ए आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये मेरा केस सॉल्व कर देंगे, तो आप उनको बैलेंस एंड ऑल सब कुछ दे देते हो, राइट? एंड बट आपको अभी वो कोई भी ओटीपी के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपसे कोई भी लिंक कोई शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपको पहले कन्विंस करना है कि दे आर ट्रस्टेड. अदरवाइज थोड़ी देर में, अदरवाइज क्या होगा कि आपको वो लगेगा कि ये फ्रॉड है, आप कॉल डिस के बाद वो क्या बोलेंगे कि आपका इन्वॉल्वमेंट इन केसेस में है तो आपको हम अरेस्ट करने वाले हैं, एक अरेस्ट वारंट भी आ गया है,
और जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उसको हम सीज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका आप इन चीज़ों से क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि यार अरेस्ट हो जाएँगे हम, इससे तो बेटर है कि हम एक बार इनकी सुन लें, राइट? इनसे बात कर लें। तो उस अरेस्ट वारंट में लिखा होगा कि 3 साल के लिए या तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू नीड टू पे 5 लाख फाइन। उसके बाद एट द एंड वो क्या बोलेंगे कि क्या आप कल फ्री हो? कल फ्री हो तो उनका प्लान है नेक्स्ट, बिकॉज़ यू आर कन्विंस्ड नाउ, राइट? So next day what they will do, they will just send you a link, and from that link they will ask you money like about 5 lakhs. And because मुझे क्या हुआ था, मुझे उसी दिन पता लग गया था कि they are fraud, so I was just listening to them कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं, वो कह क्या रहे हैं, राइट? ताकि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि इस तरह की ट्रैपिंग होती है, एंड जस्ट बी अवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स। So I was listening to them, and at the end I went to police station nearby my home, और उन्होंने मुझे भी यही बोला कि ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस तरह की कॉल को एंटरटेन मत करो, और इस कोई भी लिंक अगर आपके पास आता है तो उस लिंक पे क्लिक मत करो और ओटीपी शेयर मत करो। देन मैं आपको एट द एंड यही बताना चाहता हूँ कि मैंने बस उनको एंटरटेन कर रहा था मैं कॉल को, जस्ट टू चेक कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। देन मैंने एट द एंड मैंने क्या किया फिर, पुलिस स्टेशन गया। जब पुलिस स्टेशन ने बोला, मुझे कन्विंस किया कि नहीं, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले रहे हैं, ये सब फ्रॉड है। फिर एट द एंड मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को आप सबको पहुंचाऊं, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अवेयर। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि आप भी इस तरह की कॉल्स को प्लीज़ रिसीव मत कीजिएगा। एंड कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, इस तरह की कॉल, लिंक, ओटीपी शेयर मत कीजिएगा, सो दैट आप आपके पास जो भी एसेट्स हैं उसको आप सेव कर सको, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच।